क्या आप भी अपने इन्वेस्टमेंट में लॉसेस कर रहे हैं? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडल मंत्रा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके पोर्टफोलियोज बहुत ब्लीड कर रहे हैं। देयर आर पीपल हुम आई ऑल्सो नो जो रैंडमली स्टॉक पिकिंग करते हैं, या किसी ने बोल दिया तो पैसा लगा दिया, या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पोर्टफोलियोज कोई और मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर्स और मे बी पीएमएस, जहां पे वो लोग बहुत एवरेज रिटर्न या फिर एक नेगेटिव रिटर्न में चल रहे हैं। इनफैक्ट देयर आर पीपल जिनके पोर्टफोलियोज 25-30% डाउन है, विच इज सच अ पिटी, क्योंकि उनको नहीं पता कि हमें अपना पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, या फिर उन लोगों ने गलत फंड मैनेजर के हाथ में पैसा दिया हुआ है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी फंड मैनेजर। द थिंग इज 99% ऑफ द पीपल, fund managers, are also investing money just based on past performance, and past performance will never guarantee future returns. तो हम लोग क्लियरली ये बोलते हैं कि आपको मार्केट में ये पता होना चाहिए कि हमें राइट असेट क्लास में पैसा डालना है तो कैसे डालना है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो पैसा डालते जा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए पैसा डाल रहे हैं या फिर हम अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा डाल रहे हैं। इफ यू नो कि हमें अपने पैसे को कहां एग्जिट लेना चाहिए, रीजन बीइंग एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and in fact I say that exit is as important as investment. Let's suppose आपने अपने पोर्टफोलियो पे एक रिटर्न देखा 200% का, and then you are seeing कि मार्केट वापस नीचे आया and आप दोबारा से ब्रेक इवन पे हो, so it doesn't make sense at all, and ऐसा बहुत बार होता है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने हैं, कहां पे हमें किस असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने पहले भी कुछ वीडियोस डाली ऑन इन्वेस्टमेंट, बट नाउ वी आर आल्सो गोना फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हम लोगों ने बहुत बार लोगों को बताया दैट सिल्वर इज गोना गिव अ वेरी बिग मूव फ्रॉम हियर। इनफैक्ट प्लैटिनम हम लोगों ने बताया था, जिसने 80% का रिटर्न दे दिया इन जस्ट 6 मंथ। सो आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल इन पिकिंग द राइट असेट क्लास, जहां पे हम लोग अच्छे से पैसा बना सकते हैं एंड अपनी कैपिटल को अच्छे से यूज कर सकते हैं टू मेक मोर अमाउंट ऑफ मनी and to generate good passive income and maybe a retirement corpus. So watch the video till the end to understand how to invest better. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलायंस के चार्ट से, जिसके बारे में हम सबको पता है इट इज अ वेरी बिग ड्राइवर ऑफ द इंडियन इंडाइसेस, बिकॉज उसका वेटेज बहुत ज्यादा है इन निफ्टी। ऑल्सो जब भी रिलायंस में एक बड़ा मूवमेंट होता है, इट लीड्स टू अ बिग मूवमेंट इन निफ्टी ऑल्सो इन ईदर ऑफ द साइड्स, जहां भी रिलायंस जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस उसका वेटेज बहुत ज्यादा है इन निफ्टी। ऑल्सो वन मोर थिंग, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि रिलायंस इज अ वेरी गुड कंपनी, सो वी शुड इन्वेस्ट इन रिलायंस। बट अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 साल में रिलायंस हैज नॉट गिवन एनी रिटर्न। अगर आप यहाँ पे देखते हो, रिलायंस में ऑलमोस्ट 1250 का प्राइस चल रहा था इन 2021। राइट नाउ वी आर इन 2025 एंड दिसंबर, ऑलमोस्ट 4 साल में रिलायंस हैज ओनली गिवन अ रिटर्न ऑफ समवेयर अराउंड 20-23%, which is nothing at all. Now we cannot compare these returns, क्योंकि आप बोलोगे कि इन द लॉन्ग रन वो बहुत अच्छे से चला है। रीजन बीइंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुल मार्केट है। 2020 के बाद तो आप कोई भी स्टॉक देखोगे, सारे स्टॉक्स 4 गुने 5 गुने, इनफैक्ट a lot of stocks have given 10x returns. तो that is a different thing altogether. The way people blindly buy Reliance कि चलो रिलायंस तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कहाँ जाएगा, but no, it doesn't work like that. Also, let's go to Asian Paints, जो एक बहुत बड़ा लार्ज कैप है इन द इंडियन स्पेस। नाउ इफ यू लुक एट Asian Paints, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे तो 2021 में इसका प्राइस चल रहा था समवेयर अराउंड 2800, एंड राइट नाउ इफ यू लुक एट इट, ऑलमोस्ट 4 साल के बाद Asian Paints इज स्टिल ट्रेडिंग एट 2800। तो आप सोच सकते हो कि आपने अपने पैसे को ब्लॉक रखा है फॉर मोर देन 4 ईयर्स, 4 साल तक पैसा ब्लॉक है एंड आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। सो दिस इज नॉट अ नो रिटर्न सिचुएशन। यहाँ पे आपका पैसा घट गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज वी ऑल नो हर साल इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि 6% इन्फ्लेशन है बेयर मिनिमम, तो भी आप सोच सकते हो कि आपने हर साल 6% लूज किया है, एंड दैट 6% विल ऑल्सो गेट कंपाउंडेड। तो आप सोच सकते हो कि आपको इस बड़े स्टॉक में भी लॉस हुआ है, ऑल्दो एवरीवन सेज कि हाँ एशियन पेंट्स है तो इसमें तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता, बट दिस इज समथिंग जो हम लोगों को लगती है। नाउ लेट्स गो टू टेक महिंद्रा। अगर हम टेक महिंद्रा का चार्ट देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं 2021 के दिसंबर में इसका प्राइस चल रहा था 1800। राइट नाउ वी आर इन 2025 दिसंबर, एग्जैक्ट 4 साल के बाद, एंड राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट डाउन 12-13% फ्रॉम देयर। एंड आप खुद ही सोच सकते हो कि 4 साल उसके बाद आप नेगेटिव रिटर्न पे हो। द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको एशियन पेंट्स में समझाई, जो आपका इन्फ्लेशन है उसका जो आपका लॉस है दैट इज डिफरेंट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कभी भी किसी भी कंपनी में ये सोच के पैसा नहीं लगा सकते कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है तो चलो इसके स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, बिकॉज ये सब मार्केट में अब काम नहीं करता। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या बाय करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास हमेशा हर सेटअप के लिए एक एग्जिट प्लान होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत कोर टेक्निकल एनालिसिस में चले जाओ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव।
लेकिन आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि आपको कहां पे पैसा लगाना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग, जैसे हम लोग ये 4 साल में ये जो हमें लॉस हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, सामने हमें इसके बाद ये भी डिस्कस करना चाहिए कि अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा लॉस है। अगर हम लोग इस पैसे को एक अच्छे असेट में इन्वेस्ट करते जिसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, जिसके लिए आपको डेली चार्ट्स देखने की भी जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बेसिक टेक्निकल्स क्या होते हैं। यू ओनली हैव टू लुक एट मंथली, वीकली, जस्ट इन्वेस्ट योर मनी एंड देन वेट। आपको बस ये पता है कि हमारा एग्जिट प्लान क्या है। मार्केट ने अगर हमारे व्यू को इनवैलिड किया तो हम अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। एटलीस्ट वी नो कि हमें क्या करना है। अदरवाइज आप देख सकते हो टेक महिंद्रा में आपने पैसा लगाया 1800 रुपए में, वो स्टॉक 1000 रुपए तक आ गया विद इन जस्ट 6 मंथ्स। एंड आप खुद ही सोच सकते हो कि आपने अपनी कैपिटल को इरोड होता हुआ देखा एग्जैक्टली 50%। नाउ यू आर स्टिल थिंकिंग कि कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी कंपनी क्या करेगी अगर आपको पता है कि मार्केट में कितना बड़ा फॉल आ गया है। इफ वी आर अवेयर एंड अगर हमें सिर्फ बेसिक रूल्स भी पता है कि हमें पैसा कहां लगाना चाहिए, तो भी हमें बहुत एज मिल जाएगा। अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू कि इन कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बट व्हाट विल फंडामेंटल्स डू? उसका जो फंडामेंटल 1800 पे था, वो एग्जैक्ट फंडामेंटल 1000 रुपए पे भी था, वापस वो 1800 तक गया। अब वो 1000 रुपए से 1800 तक का मूव दे रहा है। इट इज गिविंग अ मूव ऑफ 80% फ्रॉम द बॉटम एंड ऊपर से 50% का फॉल दे रहा है। नो फंडामेंटल्स हैव चेंज्ड। आपको तो लग रहा है कि अच्छी कंपनी है, वो 1800 पे भी अच्छी है और 1000 पे भी अच्छी है। सो द थिंग इज, अगर हमें बेसिक रूल्स पता है तो वी विल बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एटलीस्ट हमें ये पता होगा कि हमें अपने पैसे को कहां लगाना है एंड हम मैक्सिमम ग्रोथ अपने पैसे की कहां पे देख सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख ही होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एसआईपी करते हैं हर महीने। उनको ये भी नहीं पता कि हमें एसआईपी कौन से फंड्स में करनी चाहिए। इनफैक्ट 90% ऑफ द फंड मैनेजर्स जो लोगों का पैसा लगा रहे हैं, दे आर डूइंग नथिंग। वो लोग कुछ एलोकेशन निफ्टी में कर देंगे, सम एलोकेशन विल बी डन इन निफ्टी मिड कैप, सम विल बी इन निफ्टी स्मॉल कैप। उसके अलावा एक दो इंडाइसेस और देखेंगे, लाइक आईटी इंडाइसेस और समथिंग एल्स। एंड उसके बाद वो लोग पास्ट परफॉर्मेंस देख के पैसा लगा देंगे। दे विल क्लियरली टेल यू दैट पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पैसा हमारा है, तो वी नीड टू टेक चार्ज ऑफ इट। हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि हमें अपने पैसे को कहां लगाना है। फॉर दैट यू ओनली नीड टू नो बेसिक टेक्निकल्स। नाउ इफ यू लुक एट टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टाटा है तो बहुत बड़ी कंपनी है एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। नाउ वी कैन सी कि मार्केट में अगर आप देखोगे एग्जैक्ट सिमिलर 2021 में इसका प्राइस चल रहा था 3800 के आसपास। राइट नाउ इफ यू लुक एट इट, ऑलमोस्ट 4 साल के बाद वी आर डाउन 20%। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद जो 4 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो देयर। अब अगर आप मुझसे पूछोगे, व्हाट आई विल सजेस्ट इज, आपको यहां पे एग्जिट करना चाहिए था ऑन दिस मंथली कैंडल। आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेस्टमेंट में भी आपको डिसीजंस डेली बेसिस पे लेने हैं, पर अगर आपको दिख रहा है कि टॉप पे एक रेजिस्टेंस पे आपको दिख रहा है कि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, देन व्हाई नॉट बुक योर पोजीशन। मोस्टली क्या होता है, लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें एग्जिट कहां करना है। एग्जिट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। बहुत बार क्या होता है, हमने पैसा लगाया, हमने उस पर 200% रिटर्न देखा और उसके बाद हम देख रहे हैं वो पैसा वापस वहीं पे आ गया जहां हमने लगाया था। वन मोर स्टॉक, अगर हम लोग इन्फोसिस की बात करते हैं, वेरी बिग कंपनी, ऑल ऑफ अस नो। अब इसमें भी सिमिलर सिचुएशन है। अगर आप यहां पे देखोगे, दिसंबर 2021, एग्जैक्ट 4 साल पहले इसका प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 1900। राइट नाउ वी आर डाउन 15-16%। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि हम लोगों को ऐसी सिचुएशंस में नहीं फंसना चाहिए। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन इसमें भी है। ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहां देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। सो दीज आर सम बेसिक रूल्स। अब इसके अलावा हम लोगों को कैसे समझ में आता है कि हम लोग पैसा कहां लगा सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कैन बी डन वेरी सिंपली लाइक दिस। जैसे हम लोगों ने प्लैटिनम का एनालिसिस शेयर किया था एट 1050। आई हैव ऑल्सो पुट द लिंक हियर। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो हमने कहां पे एनालिसिस शेयर की थी, एंड उसके बाद वहां से आप देख सकते हो इट हैज मूव्ड ऑलमोस्ट 80%। और आप देख सकते हो कि इसने कितने टाइम में पैसा बना के दिया है। विद इन 6 मंथ्स आपको 80% का रिटर्न मिला है। एंड वन मोर थिंग, आपको नीचे ये भी पता है कि अगर हमारा व्यू इनवैलिड होता है तो हमें कहां पे एग्जिट करना है। वंस यू इन्वेस्ट, उसके बाद आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड करो। इवन नाउ टारगेट्स आर इंटैक्ट। अभी भी मार्केट में क्लियर कट टारगेट्स हैं 2300 के। तो आप देख सकते हो कि यहां से भी 30% की अपसाइड अभी और बाकी है। इट्स नॉट लाइक आई एम प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग। डोंट बाय बिकॉज ऑफ मी टेलिंग यू कि ये ऊपर जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हैं एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हैज लॉस्ट इट्स एसेंस। हम लोगों को इन्वेस्टमेंट पे भी इक्वल ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट व्हाटएवर मनी यू आर मेकिंग आउट ऑफ ट्रेडिंग और मे बी योर ओन बिजनेस,
जो भी आप कर रहे हो, या फिर फॉर समवन हु इज इनटू जॉब और कॉर्पोरेट, आप लोगों को अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए इन दीज असेट, एंड हम लोगों को वहां पे अपने पैसे से और पैसा बनाने के बारे में सोचना चाहिए। एग्जैक्टली लुकिंग एट सिल्वर, सिल्वर में भी आप देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे सिल्वर डिस्कस किया था $26 पे, वहां से आप देखोगे तो सिल्वर इज ऑलमोस्ट अप 130-140%। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि हमें अपना पैसा कहां लगाना है, तो उससे भी आप लोग बहुत पैसा बना पाओगे, आप लोग अपनी कैपिटल पे बड़ा रिटर्न बना पाओगे। डोंट ब्लाइंडली फोकस ऑन एनीवन, डोंट ब्लाइंडली फॉलो कि पहले मार्केट में क्या हुआ, बिकॉज दिस इज स्टॉक मार्केट्स एंड इनफैक्ट एनी अदर मार्केट, यहां पे साइकिल्स फॉलो होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक असेट क्लास चला है तो हमेशा वही चलता रहेगा। तो दैट्स वाई वी नीड टू टेक चार्ज, डोंट फोकस अ लॉट ऑन टेक्निकल्स, बट येस यू एटलीस्ट नीड टू नो द बेसिक्स, एंड आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे डिसीजंस ले सकते हैं। And trust me, if you start taking decisions based on technicals, you will be able to make phenomenal returns. I will make a video of my personal SIP जो मैं करता हूँ, and I will show you the returns that I am making on that SIP. I will not tell you कि मैंने इतना पैसा बना लिया and all of that. That is not my intention. But the purpose of showing that will be, आपको समझ में आएगा कि अगर हम राइट असेट क्लास में या राइट फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो हम लोग बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं वर्सेस वॉट एवर वी आर मेकिंग। एंड अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके फंड्स नेगेटिव में चल रहे हैं सिंस पास्ट 3 years, बिकॉज 99% ऑफ द पीपल हैव इन्वेस्टेड इनटू स्मॉल कैप, मिड कैप, जस्ट थिंकिंग कि ये बहुत स्पीड से ऊपर जाएंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द साइकिल इज चेंज्ड, मार्केट में फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है, एंड यू नीड टू लुक बियॉन्ड इक्विटीज, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विटीज में ही सारा पैसा बनेगा। राइट नाउ अगर आप जाके देखोगे, इवन समवन हु इज पुलिंग अ रिक्शा या फिर कोई ऑटो ड्राइवर, वो भी एक SIP कर रहा है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द हाइप ऑफ इक्विटीज एट दिस मोमेंट। आई एम नॉट सेइंग इक्विटीज विल नॉट परफॉर्म, बट येस वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जहां पे हम लोग पैसा डाल सकते हैं एंड बहुत पैसा बना सकते हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद योर फाइनेंसेस, एंड अगर आप देखना चाहते हो कि आप अपने पैसे को सही से कहां पार्क कर सकते हो, आई हैव अ मेंटोरशिप प्रोग्राम जहां पे हम आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देंगे, बट वी विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट टेक्निकल्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, एंड वी कैन हेल्प यू to take informed decisions. If any one of you all are interested, we have given our contact details in the description. You can contact us and we'll help you out. Thank you so much for watching this video. अगर आपको हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। If you want more videos of this sort, let us know in the comments. Also, if you haven't subscribed to the channel, subscribe it now.